नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम प्रेमानंद जी महाराज द्वारा जीवन में हुए पापों के निवारण हेतु एक कथा सुनेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम सुनते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे वैराग्य में भी दम नहीं दिखाई दे रहा भगवत प्राप्ति करा सके, क्योंकि वैराग्य में पाखंड का प्रवेश हो गया। कलयुग ने पाखंड का प्रवेश करवा दिया। कोई बिरला वैरागी, सच्चा वैरागी, भगवान की सृष्टि में कमी नहीं होती, कोई बिरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है। नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। न जप माला में हाथ है और बातें कर रहे हैं, माला रुक नहीं रहा, वो चल रहा है, और बातें जबान से हो रही और साथ चल रहे हैं। क्या जप हो रहा है? किसका जप हो रहा है? जप तो तब माना जाता है जो जप कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जप माना जाता है। तीन बातें जप में होनी चाहिए। जो हम जप रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही हमारे ध्यान में है। राधा तो दिखाई दे रहा है, राधा लिखा, सुनाई दे रहा है राधा, और हम बोल रहे हैं राधा, और फिर एक मन का सकिला, फिर राधा, फिर एक मन का सा, वो जप। अब जप में भी 11 माला कहा है लगता था, क्योंकि वो क्रम टूटेगा, वो चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मंत्रानुष्ठान है अब वो नहीं दिखाई देता। कलयुग का बड़ा प्रभाव है। और जाग माने यज्ञ। अब यज्ञ तो भाई बहुत दुर्लभ बात हो गई यज्ञ करना। कोई महापुरुष अनुष्ठान करते होंगे, अच्छे से पूर्ण भी होता होगा, सृष्टि है भगवान की, पर अब बहुत मुश्किल है यज्ञ करना, क्योंकि त्रिकाल संध्या करने वाला मंत्रवेत्ता आचार्य और जौधान्य आदि बड़ा पवित्र, भूमि पवित्र, जजमान की वासना पवित्र, उपासना के भाव, और बड़े ही सुरक्षा से जब यज्ञ होती तब वो पूर्ण होती है। यज्ञ भोक्ता भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यज्ञ भी बड़ा कठिन, यज्ञानुष्ठान त्रेता में पूर्ण होते थे। अब कह रहे हैं कि तपस्या, इसमें भी दंभ घुस गया, तप में दंभ घुस गया। बाहर से दिखावा की भावना आना ही दंभ कहा जाता है। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत से महात्मा एक लंगोटी लगाए पूरा जीवन ऐसे कष्ट सहते हुए भगवान को रिझा लिए, आज भी हैं, पर प्रायः तपस्या में दंभ घुस गया है, दिखावा घुस गया है। उससे तपस्या का फल, और भगवान तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, लेकिन तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। तप के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। तप में शक्ति संचय होती है, पर अहम त्याग करके वो तप भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर शुद्ध तप का अर्थ होता है ताप सहन करना। जैसे काम हमारे हृदय में ताप देता है, क्रोध हमारे हृदय में ताप देता है, लोभ मोह देता है, इनको हम सह जाएं। अपने धर्म में चलने पर जो कष्ट होता है उसे सह जाने को तपस्या कहते हैं। बोले वो भी दिखावा हो गया है, दिखावा हो गया। भगवान जानते हैं तो हम दिखावा किसके लिए कर रहे हैं? तो तप में दिखावा, दंभ घुस गया। और बोले जो त्याग है, जोग न विराग जप जाग तप त्याग, त्याग कहते हैं हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हुई है, जानबूझकर सारे भोगों का, सुख सुविधाओं का त्याग करके असुविधा युक्त जीवन, भगवान के लिए सब सुविधाएं हैं, असुविधा युक्त जीवन। त्याग का जब तक अहम होता है तो ना संतों में और ना भगवंत में द्रवण क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। उनका हृदय तभी द्रवित होता है जब त्याग का, अहम का भी त्याग हो जाए। कई बार सत्संग में सुनाया है
पूरे भारत की नदियों का भ्रमण करके फलाहार दुग्ध आदि से जीवन व्यतीत करते थे। उनको जब सुनने को मिला महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा की कीर्तन में अमृत बरसता है, तो उन्हें लगा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं त्यागी हूँ, समस्त तीर्थों का अवगाहन किए हूँ, फलाहार दुग्धाहार रहता हूँ, तो महाप्रभु गले से लगा ले। कीर्तन में पहुंचे, जे भी पहुंचे तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और कहा कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिससे कीर्तन का रस सूख रहा है, और वही आए हुए थे। बोले हटाओ इनको, हटा। अब वो जो दूर जा करके खड़े हुए और रोने लगे कि प्रभु क्या मुझ जैसे अधम का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं मिलने का? अगर आप जैसे महापुरुष अंदर से प्रार्थना करते, आप जैसे महापुरुष मुझ जैसे अधम को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर मेरा उद्धार कैसे? महाप्रभु दौड़ पड़े और जाके गले से लगा लिया और कीर्तन में उन्मत्त कर। अहम का त्याग, त्याग की स्मृति का त्याग, दैन्य भाव, तो त्याग का भी महत्व भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। तीरथ न धर्म जानो वेद विधि किमि है। अब तीर्थ ध्यान देना, आप कलयुग की चाल का ध्यान देना, आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी के 4 ये युग पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा मैंने सृष्टि की रचना में नरक की रचना की है, उसका भी ध्यान रखना, कुछ लोग उधर भी जाना चाहिए। बोले प्रभु हमारे राज्य में कोई नरक जाए असंभव, आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। सतयुग ने कहा। त्रेता से तो त्रेता ने कहा बड़े भैया का अनुसरण करेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा हम आज्ञा पालन करने की सम्यक चेष्टा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन हो कि कुछ लोग जो अधर्माचरण करेंगे वो नरक भेजे जाए। सतयुग में अधर्माचरण, त्रेता में। कलयुग से कहा तो उनका बड़े भैया ने जैसे साफ जवाब दे दिया आपको कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई चला जाए नहीं, नरक नहीं जाएगा। तो वही हम उत्तर देते कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए, सबको नरक भेजेंगे सीधे। कलयुग सीधे आओ फुल नरक, चिंता मत करो महाराज, आज्ञा का पालन हम करेंगे। हर जगह तीर्थयाटन में व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, चोरी ये निषेध है, पर लोग तीर्थयाटन में जाकर के ऐसे अपराध ज्यादा कर देते हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, क्रोध करके लड़ाई कर लेना, किसी तीर्थवासी को पीट देना, अपमान कर देना, ऐसे बहुत तरह से। वेद विधि किमि है। अब वेद विधान तो वो समझे जो शास्त्र स्वाध्याय करे, जो खूब महापुरुषों का संग करे, वो जान पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। अब यहाँ फुर्सत नहीं है मोबाइल से, टेलीविजन से, पेपर से, संसार की बातों से, तो कौन पढ़े योग वासिष्ठ, कौन पढ़े भगवत गीता की टीका, कौन पढ़े श्रीमद् भागवत महापुराण, कौन पढ़े वेद के सिद्धांत। तो कैसे पता चलेगा जीव का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं वैदिक सिद्धांत को जानने वाले नहीं हैं, पर बिरले कोई। तो भगवत प्राप्ति इसमें भी बड़ी कठिन। गोस्वामी जी कहे तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं। अब मैं तुमसे अपनी बात कह रहा हूं कि मेरे जैसा पामर कोई न हुआ है ना है। पहले तो बताया इन सब से अब भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान दे लो। बहुत बढ़िया सिद्धांत, ये सब शास्त्रों का सिद्धांत, हृदय सम्मत सिद्धांत गोस्वामी जी कह रहे। जोग ना विराग जप जाग तप त्याग व्रत तीरथ ना धर्म जानो वेद विधि किमि है। अब व्रत की पूछो तो कोई बिरला ही व्रत का नियम। एक बार हमने वर्णन किया था कि दशमी को ये और एक बार, और द्वादशी को एक बार, और एकादशी को तो पूरा
या तो निर्जला रहो या एक बार जल फल फूल जो कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लो। अब तो जानते हो कैसे व्रत होते हैं, कूटू का और सिंघाड़े का, जैसे कूटू के पकोड़ा बन रहे हैं, सिंघाड़े के हलवा बन रहे हैं, समा के खीर बन रही, और क्या क्या पकवान बन रहे हैं, बाल भोग अलग, राज भोग अलग, शयन भोग अलग। भैया ऐसे व्रत तो रोज रहे तो बढ़िया चकाचक नहीं। व्रत का मतलब है उपवास, तो उपवास पूरे दिन कुछ नहीं, शाम के समय जल फल कुछ ले लिया नहीं, पार पूरा उपवास करके निर्जला। एक कोई भी व्रत रहो तो ऐसे थोड़ी है कि पुआ पकौड़ी और सब इधर उधर के जोड़ बटोर करके कि वही खाना पे, अरे मर जाओगे क्या एक दिन के लिए। व्रत रहो तो शाम से हर व्रत में मंगल विधान होता है, जो हम जलते हैं, जो भूख से व्याकुल होते हैं, उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब ऐसा व्रत नहीं रह गया, डकार आ जाए और दिन चाहे ना आवे, व्रत के दिन जरूर डकार आवे। इतना बड़ा तरबूज फल भी तो डकार आ जाए पक्का। व्रत किस बात का, दबा दबा के फल फूल और सब मिष्ठान और सब पा रहे हैं। अब बोले व्रत है तो भाई ऐसे व्रतों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। व्रत रहा गया है, शास्त्रों में वर्णन है, आप देखो पयो व्रत का वर्णन है, चंद्रायण व्रत का, कृच्छ व्रत का, बड़े बड़े व्रत का। अब कौन सा व्रत रह गया है, अब रसेंद्री का व्रत रह गया है। एक पत्ता मुख में रख लेते हैं माता जी, अपर्णा नाम पढ़ गए, तब भगवान शिवपति रूप में प्राप्त, तब भगवान की प्राप्ति। व्रत ही तो तुलसीदास जी कह रहे हम तुम्हें बता दे, हम सब तरह से पामर हैं। ये देखो महापुरुषों का हृदय, तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं, मेरे जैसा पामर न कोई है और न कोई होगा। सोचे सब आके अग कैसे प्रभु क्षमी है, मेरे तो न डरू, मुझे कोई डर नहीं है भाई। क्यों, तुमने क्या पा लिया कि तुम्हें डर नहीं। बोले रघुबीर सुनो साची कहो, औरों से नहीं, सीधे भगवान से कह रहे, खलन खई है तुम्हें सज्जन ना गमई है। दुष्ट लोग इस बात से प्रसन्न होंगे, अब देखते हैं इसकी कौन सी दशा होगी। पर सज्जन लोग इस बात से दुखी होंगे कि तुलसी राम का है, इसका अहित कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं मुझे डर नहीं, सुनो रघुनाथ जी, भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलितो, तपस्वी व्रती तीर्थयाटन योगी जपी त्यागी, इन सबको एक तुला में रख लो हे रघुनाथ जी, और तौला जाए तो मेरी तरफ कांटा भारी होगा। बोले क्यों महाराज। बोले हम पहले कह दिया कि बहुत पामर हैं, पहले कह दिया, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हम महान हैं, लेकिन जब इन सब साधन करने वालों को एक तरफ और मुझे तौला जाएगा तो मेरी तरफ झुकाव होगा, वो हल्के हो जाएंगे। बोले क्यों, नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है, क्योंकि मैंने केवल नाम का आश्रय ले लिया है। ये खास बात, केवल नाम का आश्रय लिया तो जो अन्य सब साधनों का फल एक तरफ तौला जाए या अन्य सब साधन करने वाले एक तरफ हो, और तुलसीदास जी कहते हैं मुझ पामर को एक तरफ रखा जाए, तो रघुनाथ जी को साक्षी करके कहते हैं वो कांटा हमारी तरफ झुकेगा। बोले क्यों, बोले मैंने नाम का प्रभाव, नाम को रात दिन। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए निम्न बातों को इस चैनल पर दिखाया जाता है।